हाँ तो बच्चों अब हम क्वेश्चन लेके आए हैं उदाहरण नंबर 6 जो इसी के सेम जैसा था। तो बच्चों अब हम उदाहरण नंबर क्या 6 बताते हैं। उदाहरण नंबर 6 में क्या कह रहा कि है ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को है ना आंतरिक रूप से 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो फिर बच्चों उसी प्रकार से हमने क्या किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में माना कि दिए गए बिंदु कितने हैं, P x1, y1 बराबर कितना हो जाएगा, P का हो जाएगा 4, -3 और दूसरे को क्या मान लेंगे, माना कि दिए गए बिंदु, दूसरे को क्या मान लेंगे बच्चों, Q x2, y2 बराबर 8, 5। ठीक है। फिर बच्चों हमने वही करना जो अपन ने किया था कि कोई दो बिंदु हैं दो बिंदु हैं तो पहला कितना हो जाए 4, -3 हो जाए 8, 5। और बच्चों दोनों बिंदुओं को मिला दिया, दोनों बिंदु क्या कर दिया है, दोनों बिंदुओं को मिला दिया, मिलाने पर क्या हुआ, एक रेखाखंड प्राप्त हो गया है। और बच्चों ये फिर है ना दूसरे रेखाखंड कितने में, RXY जो है ना इसको कितने में 3:1 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो फिर उसी प्रकार से माना कि बिंदु RXY रेखाखंड PQ को है ना PQ को 3:1 में आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, मानिक बिंदु RXY रेखाखंड PQ को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से M1 M2 का मान हो जाएगा 3:1। बच्चों फिर इसी प्रकार से सूत्र लगाएंगे x का, x बराबर क्या M1 x2 + M2 x1 बटे M1 + x2। तो x का मान जो M1 का मान कितना बच्चों 3, x2 का मान कितना बच्चों 8। ठीक है। प्लस का चिन्ह M2 का मान बच्चों 1, x1 का मान कितना बच्चों 4 बटे में M1 का मान 3 और M2 का मान 1। तो 3 कितना हो जाएगा 24, 4 एकम 4 बटे बच्चों कितना 3 और 1 कितना 4, तो ये हो जाएगा 24, 4 28 हो जाएगा बच्चों, 4 7 28। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 7। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 7। इसी प्रकार से बच्चों है ना y का मान निकालेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों M1 का मान कितना बच्चों, M1 का मान है 3, y2 का मान है बच्चों 5। ठीक है। प्लस M2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना -3 बटे M1 का मान 3 प्लस कितना 1। ठीक है। M1 का मान 3 और M2 का मान 1। तो 3 5 कितना हो जाए 15, 3 एकम 3 बटे 3 1 4, जो 15 में से 3 घटाएं 12, तो कितना होगा 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 3, y का मान कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से बिंदु लिख देंगे। अतः बिंदु RXY बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, RX का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 3। तो इस प्रकार से बच्चों जो है ना दोनों क्वेश्चन क्या कर दिए हमने, सॉल्व कर दिए। दोनों क्वेश्चन बच्चों है ना बिल्कुल मोस्ट IMP हैं, क्योंकि परीक्षा में ना ज़्यादातर ईजी क्वेश्चन पूछता हूँ और ये दोनों है ना ईजी क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन है कि अनुपात दिया जाता है इसमें और P और Q के मान दिए जाते हैं, RXY के मान पूछता है। तो इस प्रकार से है ना इसका मान निकाल देता है। तो इस हमने क्या किया, लिख दिया था सबसे पहले, माना कि बिंदु क्या है P x1, y1 बराबर कितना है P और जो भी मान दी है 4, -3, क्योंकि क्या माने x2, y2 बराबर Q 8, 5। फिर दोनों बिंदुओं को मिलाया तो मिलाने पर एक रेखाखंड प्राप्त हुआ। फिर एक बिंदु RXY मान लिया जो 3:1 में विभाजित करता है। हमने वही लिख दिया, माना कि बिंदु है ना RX, y रेखाखंड PQ को 3:1 मानते हुए क्या करता है, आंतरिक रूप से विभाजित करता है। फिर M1 M2 के 3:1 हो जाएंगे। फिर सूत्र लगाया, मान रख दिया, फिर इसमें भी सूत्र लगाया, मान रख दिया। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन दोनों क्या हो गए, सॉल्व हो गए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों क्या कर दिए हैं, बता दिए। तो बच्चों इन क्वेश्चन को समझिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।